चिकन एंड एग सिचुएशन। इस इडियम का मतलब है इम्पॉसिबल टू डिसाइड विच ऑफ द टू केम फर्स्ट, यानी कि अगर कोई सिचुएशन चिकन एंड एग कहलाती है तो आप उसमें डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी चीज पहले आई। आई नीड टू हैव एक्सपीरियंस टू गेट अ जॉब बट विदाउट जॉब आई कैंट हैव एक्सपीरियंस। इट्स अ चिकन एंड एग सिचुएशन। ये है एक एग्जाम्पल सेंटेंस इस इडियम का। इस सेंटेंस का मतलब है कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए जॉब करने के लिए, लेकिन बिना जॉब के मैं एक्सपीरियंस नहीं ले सकता। इस इडियम का ओरिजिन भी बहुत सिंपल है। ये चिकन एंड एग सिचुएशन से ही आया है। जो एक फेमस क्वेश्चन अभी भी कोई भी आंसर नहीं कर पाया वो ये है कि पहले क्या आया, चिकन या एग। अगर एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से देखें तो साइंटिस्ट का मानना ये है कि एग पहले आया। डे लाइट रॉबरी। इस इडियम का मतलब होता है ब्लेटेंट ओवरचार्जिंग। आसान भाषा में बोले तो दिन दहाड़े लूटमार करना। 100 रुपीज फॉर अ कैन ऑफ जूस, दैट इज डे लाइट रॉबरी। ये था एक एग्जाम्पल सेंटेंस इस इडियम का। इस सेंटेंस का मतलब है कि 100 रुपए का जूस का कैन बहुत ज्यादा महंगा है। ये इस तरह से है कि दिन दहाड़े हमें लूटा जा रहा है। शुरुआत में तो इस इडियम का मतलब इसके लिटरल मीनिंग से आया, यानी कि किसी की डे लाइट को या दिन की रोशनी को रॉब कर लेना, लूट लेना। 1690s में किंग विलियम III को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही थी। जब किंग विलियम के खजाने के सारे पैसे खत्म हो गए तब उन्होंने एक नया टैक्स लागू कर दिया। इस नए टैक्स के अकॉर्डिंग जिन घरों में ज्यादा खिड़कियां थी उन घरों में ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। तो वहीं से इस इडियम की शुरुआत हुई। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इस इडियम का मतलब है इवन अ वेरी बैड सिचुएशन हैज ए पॉजिटिव और होपफुल साइड, यानी कि कितनी भी बुरी सिचुएशन हो लेकिन उसमें कुछ ना कुछ होपफुल या अच्छा जरूर होता है। इट सीम्स दैट इफ यू आर रिच एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ये है एक एग्जाम्पल सेंटेंस इस इडियम का। 1634 में जॉन मिल्टन ने अपनी पोम कॉमस में इस इडियम का जिक्र किया था। जब बादल सूरज के आगे होते हैं या चांद के आगे होते हैं तो बादलों के एज पर एक सिल्वर लाइनिंग बन जाती है चांद की या सूरज की रोशनी की वजह से। ये सिल्वर लाइनिंग ये सिग्निफाई करती है कि पीछे कुछ होपफुल है। प्ले बाय द ईयर। इस इडियम का मतलब है टू डू समथिंग विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि किसी भी काम को बिना खास तैयारी के शुरू करना। वी डोंट नो व्हाट अमित्स रिएक्शन विल बी, सो वील जस्ट हैव टू प्ले इट बाय द ईयर। ये है एक एग्जाम्पल सेंटेंस इस इडियम का। इस सेंटेंस का मतलब है कि हमें नहीं पता अमित किस तरह से रिएक्ट करेगा, तो चलो इसको बिना प्रिपरेशन के ही करते हैं। नो डाउट ये इडियम म्यूजिक इंडस्ट्री से आया है। जब कोई म्यूजिशियन किसी म्यूजिकल नोट को बिना देखे सिर्फ सुनकर दोबारा से प्ले करता है तो उसको बोलते हैं प्लेइंग इट बाय द ईयर, यानी कि सिर्फ कानों से सुन के उस म्यूजिक को दोबारा से प्ले करना। अब क्योंकि वो म्यूजिक दोबारा से प्ले हो रहा है लेकिन बिना तैयारी के प्ले हो रहा है, तो यहीं से इस इडियम का मतलब आया। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इस इडियम का मतलब है एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम। बाय वर्किंग पार्ट टाइम एंड लुकिंग आफ्टर हर किड्स 2 days a week, she managed to get the best of both worlds। ये है एक एग्जाम्पल सेंटेंस इस इडियम का। इस सेंटेंस का मतलब है कि पार्ट टाइम जॉब करके और हफ्ते में 2 दिन अपने बच्चों की देखरेख करके वो दोनों ही अपॉर्चुनिटीज का इक्वल मजा ले रही है। ऐसा माना जाता है कि इस इडियम की शुरुआत रिलीजियस टेक्स्ट से हुई थी। ज्यादातर रिलीजियस टेक्स्ट में एक दूसरी दुनिया का जिक्र होता है जिसे हम आफ्टर लाइफ कहते हैं, यानी कि इस दुनिया में आप अच्छे काम करोगे सो आपको वहां पर भी एक अच्छी जगह मिलेगी, तो आप एक तरह से दोनों वर्ल्ड्स को एंजॉय कर सकते हो। वहीं से इस इडियम की शुरुआत हुई। गो द एक्स्ट्रा माइल। इस इडियम का मतलब है मेक अ स्पेशल एफर्ट टू अचीव समथिंग, यानी कि कुछ भी हासिल करने के लिए आप एक स्पेशल एफर्ट लगाते हो। यू हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल इफ यू वांट टू एक्वायर अ मास्टरपीस। ये है एक एग्जांपल सेंटेंस इस इडियम का। इस सेंटेंस का मतलब है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा एक मास्टरपीस को हासिल करने के लिए। ये इडियम बाइबल से आया है। बुक ऑफ मैथ्यू में जीसस ने बोला whoever forces you to go 1 mile, go with him 2, यानी कि जो भी आपको 1 माइल चलने को बोले आप एक डबल एफर्ट लगा के 2 माइल चलो उसके साथ, यानी कि आप अपने बर्डन्स को या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुशी खुशी एंथुजियाज्म के साथ निभाओ। द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। इस इडियम का मतलब है ए रियली गुड इन्वेंशन, यानी कि कोई भी ऐसी इन्वेंशन जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो। ब्लूटूथ इज ऑफिशियली द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। ये है एक एग्जाम्पल सेंटेंस इस इडियम का। इस सेंटेंस का मतलब है कि ब्लूटूथ एक बहुत ही अच्छी इन्वेंशन है। 1930s में कॉन्टिनेंटल बेकिंग कंपनी ने प्री स्लाइस्ड लोफ इंट्रोड्यूस किया। ये प्री स्लाइस्ड लोफ और कुछ नहीं बल्कि स्लाइस्ड ब्रेड होती थी। ब्रेड पहले पूरे लोफ में आया करती थी तो लोगों को उसको कट करने में दिक्कत आती थी, लेकिन जब से प्री स्लाइस्ड ब्रेड
कॉन्टिनेंटल बेकिंग कंपनी ने इंट्रोड्यूस करी, तब से लोगों को बहुत आसानी हो गई और वहीं से इस इडियम की शुरुआत हुई। ऑन क्लाउड 9 इस इडियम का मतलब है एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी बहुत ज्यादा खुश होना। आई वॉज ऑन क्लाउड 9 वंस आई हैड कंप्लीटेड इट। ये है एक एग्जाम्पल सेंटेंस इस इडियम का। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था उस काम को जब मैंने पूरा किया था। 1900s के आसपास दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड, जिसको हम क्यूमुलोनिम्बस के नाम से भी जानते हैं, उसको क्लाउड 9 कहा गया। वहीं से इस इडियम का मतलब आया कि क्लाउड 9 पे होना मतलब उस सबसे बड़े बादल के ऊपर होना। वैसे तो नंबर 9 कोई स्पेशल नंबर नहीं है, क्योंकि क्लाउड 7, क्लाउड 8, क्लाउड 6, क्लाउड 39 ये कई सारे इडियम्स पहले यूज हो चुके हैं। यहाँ मेन कॉन्सेप्ट है बादलों के ऊपर होना। When pigs fly इस इडियम का मतलब है something that will never happen, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कभी नहीं होने वाली। When pigs fly she will tidy up her room। ये है एक एग्जाम्पल सेंटेंस इस इडियम का। इस सेंटेंस का मतलब है कि वो अपना रूम साफ करे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। हिस्टोरिकली फ्लाइंग पिग्स का जिक्र कई सारी स्टोरीज में अलग अलग जगह पर हुआ है, लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है कि जर्मनी और स्कॉटलैंड में इस इडियोमैटिक एक्सप्रेशन की शुरुआत हुई। शुरू से ही इस टर्म को इस तरह से दर्शाया जाता है कि कोई भी चीज जो फिजिकली इम्पॉसिबल हो, जैसे एक पिग का उड़ना फिजिकली इम्पॉसिबल है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग इस इडियम का मतलब है टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट, यानी कि गलती से कोई भी सीक्रेट बाहर आ जाना। आई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट देयर वेडिंग प्लान्स। ये है एक एग्जाम्पल सेंटेंस इस इडियम का। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैंने गलती से उनके वेडिंग प्लान्स को रिवील कर दिया। इस इडियम का ओरिजिन बड़ा मजेदार सा है। पहले मर्चेंट्स लाइव पिगलेट्स बेचा करते थे, लेकिन वो मर्चेंट उन पिगलेट्स को बोरों में या थैले में बांध कर देते थे ताकि ट्रांसपोर्ट करना इजी हो। जैसे ही कस्टमर की नजर बचती थी, वो पिगलेट को निकाल कर बिल्ली को डाल देते थे और कस्टमर को तभी पता चलता था कि उसको बेवकूफ बनाया गया है जब वो लिटरली घर जाकर बैग से कैट को बाहर निकालता था। तो वहीं से आया लेट द कैट आउट ऑफ द बैग।